बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको जोड़ों के अंदर लगाए जाने वाले इंजेक्शंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि जोड़ों के अंदर लगाने वाले इंजेक्शंस इसके ऊपर बहुत सारे सवालात होते हैं। काफ़ी सारे लोग इसमें बहुत सारे डाउटफुल होते हैं कि ये लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, और इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग गलत इनका इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। तो आज आपको बताते हैं कि जोड़ों में लगाए जाने वाले इंजेक्शन कितनी किस्म के होते हैं और इनको कौन से पेशेंट्स में कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए और कौन से पेशेंट्स को इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए। तो आप सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये 5 किस्म के इंजेक्शन होते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंजेक्शन होता है। ये सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला इंजेक्शन है और ये सबसे ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है, और जो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ासकर क्वैकरी वाले और जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, ये यही इंजेक्शन ज़्यादा लगा के उसकी वजह से पेशेंट का काफ़ी नुकसान कर बैठते हैं। इसकी इंडिकेशंस डिफरेंट होती हैं, और ज़्यादातर जितने भी इंजेक्शन जोड़ों में लगते हैं उसकी जो इंडिकेशन होती है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जिसको आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि जोड़ों के अंदर पॉलिश का घिस जाना, ग्रीस का कम हो जाना या हड्डी का बढ़ जाना। उसको हम टेक्निकल वर्ड्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। लेकिन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये बिल्कुल ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए नहीं होता। इसकी जो लिमिटेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी टाइप के आर्थराइटिस के अंदर, जैसे कि गंठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या कोई भी ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी टाइप का आर्थराइटिस हो जिसमें जोड़ सूज जाता, सोजिश कर जाता हो, उसके अंदर लगाते हैं। तो आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में बिल्कुल ये नहीं लगाना चाहिए। तो ये एक तो इसका जो इस्तेमाल है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे दर्द का फौरी आराम आ जाता है और स्वेलिंग कम हो जाती है और सोजिश कम हो जाती है। लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। ये जोड़ को अंदर से डैमेज करता है। अगर आप इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में लगाएंगे तो आपकी डिज़ीज़ प्रोग्रेशन भी तेज़ हो जाती है। दूसरा इंजेक्शन हाइलुरोनिक एसिड का है। हाइलुरोनिक एसिड एक जो जॉइंट के अंदर लुब्रिकेंट मटेरियल होता है, जिसे हम जोड़ों की ग्रीस भी कह सकते हैं, उसी का एक सिंथेटिक फार्मूला है। इसको हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में लगाते हैं जिनके जोड़ घिस जाते हैं, और उनके अंदर ये लगाते हैं। इसकी एक ख़ास डोज होती है, ख़ास मिकदार होती है। जैसे कि आप कह लें कि हफ्ते के गैप से 3 इंजेक्शन लगा सकते हैं, या 2 हफ्ते के गैप से 3 इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो इसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसकी वजह से जो फ़ायदे होते हैं वो ये है कि एक लुब्रिकेंट ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के जोड़ के अंदर जो दर्द या पेन की जो वजूहत हैं वो थोड़ा कम हो जाती हैं। उसकी वजह से पेन कम हो जाती है, और ये नेचुरल सब्सटेंस की तरह होता है, तो उसकी वजह से उसको पेशेंट को फ़ायदा होता है। लेकिन इसके नुकसानात के अंदर यही है कि बार बार लगाना पड़ता है, और उसकी वजह से पेशेंट को बार बार विज़िट करने पड़ते हैं। और ज़ाहिर है फिर इंजेक्शन है, इंजेक्शन की वजह से पेन भी हो सकती है, इंजेक्शन साइट पे ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये दूसरा इंजेक्शन है। तीसरा इंजेक्शन भी हाइलुरोनिक एसिड का है, लेकिन हायर मॉलिक्यूलर वेट में होता है वो, और हाईली क्रॉस लिंक्ड होता है। ये इंजेक्शन रिलेटिवली महंगा है, लेकिन अगर इस सेंस में बात करें कि ये लगने के बाद इसका जो लिटरेचर क्लेम करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि 1 साल तक आपको दोबारा इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस सेंस में ये थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है, और आपको डॉक्टर के विज़िट भी कम पड़ते हैं, और आपको बार बार इंजेक्शन लगवाने से भी सहूलत रहती है कि एक ही दफ़ा लगता है। इसके बाद जो तीसरा इंजेक्शन है, चौथा इंजेक्शन है, वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। बेसिकली ब्लड से ही सैंपल लेके और उसको सेंट्रीफ्यूज करके, प्रोसेसिंग करके, उसमें से प्लेटलेट्स का पोर्शन अलग किया जाता है। आजकल रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस भी हैं। जैसे कि डर्माटोलॉजिस्ट स्किन में इसको यूज़ कर रहे थे रिंकल्स ख़त्म करने के लिए, एंटी एजिंग करने के लिए, और इस तरह के और भी बहुत सारे मकासद के लिए इंजेक्शन यूज़ हो जाता है। लेकिन ऑर्थोपेडिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जोड़ों की दर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंजेक्शन कई वजूहात में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक जितने लोगों को PRP का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो काफ़ी हद तक उनकी जो डिज़ीज़ है वो रिकवर हो जाती है। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही होता है। जो जॉइंट की जो कार्टिलेज या डैमेज हो जाए तो वो उसको रिपेयर करने के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी कार्टिलेज को रिकवर करते हैं, रिपेयर करते हैं। इस तरह इसका और भी इस्तेमाल है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसा कि कई दफ़ा इस जगह पे पेन होती है जिसे डिकवरी डिजीज़ कहते हैं, या यहाँ पे स्पेशली पेन होती है
जैसे टेनिस एल्बो या इस साइड पे गोल्फर एल्बो। तो ये ऐसी डिजीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज़ जिसके अंदर PRP इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये इंजेक्शन काफ़ी हेल्पफुल हैं और पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस में तो बहुत ज़्यादा बेटर हैं इंजेक्शन, और इनके नुकसानात भी कम है क्योंकि ये आप ही के ब्लड से बनता है और आप ही के जिस्म के मुताबिक कंपैटिबल होता है। इसके बाद जो 5वां इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन PRP को ही एक और केमिकल के अंदर मिक्स करके बनाया जाता है, जिसमें एक सेपरेटर जेल होती है और ये होता है, और इसमें सोडियम सिट्रेट का कम्बिनेशन होता है। इसकी भी इंडिकेशन सिमिलरली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जोड़ों की वो डिजीज़ जिसके अंदर जोड़ घिसना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर लगाया जाता है। और इसका भी यही क्लेम किया जाता है कि ये एक दफ़ा इंजेक्शन लग जाए तो 1 साल से लेके इवन 4 साल तक इस चीज़ को प्रिवेंट करता है, बीमारी को प्रिवेंट करता है और रिपेयरिंग करता है। तो आज की वीडियो में आज आपको मैंने बताया इन शॉर्ट्स, फाइनली आपको ये बता दें कि ये 5 किस्म की इंजेक्शन है: स्टीरॉइड, PRP, हाइलोरानिक एसिड का लोअर मॉलिक्यूलर वेट, हाइलोरानिक एसिड का हायर मॉलिक्यूलर वेट, और सबसे लास्ट पे इनका कम्बिनेशन है PRP का और सोडियम सिट्रेट का कम्बिनेशन है। तो ये 5 इंजेक्शन है। आपने कभी भी इन 5 इंजेक्शंस का गलत इस्तेमाल नहीं करना। जो पेशेंट जिनके अंदर इंडिकेशन है उन्हीं के अंदर इनका रिज़ल्ट आता है। बाकी रह गई बात ये कि किन में लगवाना चाहिए, किन में नहीं लगवाना चाहिए। तो हर पेशेंट के लिए हर इंजेक्शन नहीं होता। तो कुछ इंजेक्शन ख़ास किस्म की तशख़ीस हो तब ही काम आते हैं। हर पेशेंट में अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसको वक्ती तौर पे मे भी रिलीफ मिल जाए, लेकिन उसकी डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर जाती है। तो इसलिए पेशेंट के अकॉर्डिंगली इंजेक्शन का डिसीजन करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको फर्दर इनके बारे में और बताएंगे। शुक्रिया।